राजस्थान की खबर से राजस्थान के चौमू में पुलिस वालों पर हुए पथराव के बाद हालात और ज्यादा तनावपूर्ण बन चुके हैं। जयपुर ग्रामीण के चौमू में बीती रात असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पथराव किया है, पत्थर बरसाए हैं, जिसके बाद हालात यहां पर बेकाबू हो गए, तनाव बढ़ गया। स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज यहां पर किया गया। एहतियातन चौमू बस स्टैंड इलाके को पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है और आने जाने पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि कल शाम से एक मस्जिद परिसर से पत्थर हटाने की यहां पर कार्रवाई चल रही थी और शहर के आबादी वाले इलाके में सड़क किनारे लंबे समय से पड़े पत्थरों की वजह से यातायात यहां पर बाधित हो रहा था और बार बार जाम की स्थिति बन रही थी और इसी कार्रवाई के दौरान देर रात तनाव और ज्यादा बढ़ गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सीनियर ऑफिसर्स ने खुद यहां पर हालात संभाले हैं, मोर्चा संभाला हुआ है। फिलहाल इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और स्थिति पर लगातार नजर यहां पर रखी जा रही है। तो देखिए, चौमू में बवाल जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। 6 पुलिसकर्मी इस पूरे पत्थरबाजी में घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन हालात क्यों बिगड़े हैं, किस तरीके से बिगड़े हैं, अभी फिलहाल क्या ताज़ा तस्वीर है ये दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। लेकिन 26 दिसंबर 2025 की तस्वीर, जब मस्जिद के बाहर पथराव हुआ, उसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हुई है। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले को अभी फिलहाल गंभीरता से लिया जा रहा है। संवेदनशीलता इतनी बढ़ चुकी है इस पूरे मामले की कि इस पूरे इलाके को फिलहाल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन पुलिस पर यहाँ पर सीधे तौर पर पथराव किया गया है। पुलिस वालों पर हुए पथराव के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। जयपुर ग्रामीण के चौमू में बीती रात असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की है, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। भवानी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। भवानी, फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं? देखिए, इस वक्त मैं चौमू में उसी जगह पर हूं जहां पर पत्थरबाजी हुई। पहले मैं पत्थरबाजी दिखाता हूं, बाकी की स्थिति आपको बताऊंगा सुरक्षा को लेकर। ये देखिए कि किस तरीके से अभी भी पत्थर बिखरे पड़े हैं। यहीं पर इस गली में, ये मस्जिद से तकरीबन 100 मीटर दूर है, यहाँ पर आप देखिए जमकर पत्थर, कांच के टुकड़े लगातार बिखरे जा रहे पड़े हुए हैं अभी यहाँ पर, और भारी पत्थरबाजी हुई है यहाँ पर। किस तरीके से, क्यों हुई है पत्थरबाजी, आप बताएं क्यों हुई? तो आप देखिए कि आप बताएं तो आप ये अभी इस वक्त, क्योंकि आप देखिए कि सुरक्षा बल तैनात है। मैं आगे की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर यहाँ देखिए कि किस तरीके से यहाँ फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया। पूरे चौमू कस्बे के अंदर अलग अलग जगह पर पुलिस गश्त कर रही है, वज्रवाहन तैनात है। ट्रैफिक अभी खोल दिया गया, ट्रैफिक बंद था। आप यहाँ पर ये तस्वीर आगे, ये आप 50 मीटर पर आगे यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से ये मस्जिद है। मस्जिद के बाहर विवाद क्या हुआ, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। आप देखिए कि यहाँ पर इस वक्त चौमू कस्बे के अंदर थोड़ी सी अफरा तफरी की स्थिति है, लेकिन पुलिस कोशिश कर रही है कि शांति बनी रहे। इसको लेकर यहाँ कोशिश की जा रही है। अब आप देखिए कि ये तस्वीर, यही मस्जिद है कलंदरी मस्जिद, जो सामने जहाँ पर ये विवाद हुआ। अब विवाद क्या, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैं आपको ये देखिए कि यहाँ मस्जिद है, ये बस स्टैंड का इलाका काफ़ी कंजेस्टेड इलाका है। चौमू के अंदर ट्रैफिक की दिक्कत है। इस समस्या के समाधान के लिए यहाँ मस्जिद से जुड़े हुए लोगों से बात की गई और उसके बाद में यहाँ पर एक पैसेज, पत्थर पड़े हुए थे, ये पत्थर हटाने को लेकर कहा कि ये पत्थर हटा दिए जाए जिससे कि रास्ता खुल जाए। अब उसके बाद में रात को होता क्या है कि यहाँ पर यहाँ मस्जिद की ओर से कहा गया कि यहाँ एक रेलिंग लगाई जा रही थी, यानी कि एक तरह से यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। इसको लेकर टकराव की स्थिति होगी, तनाव की स्थिति होगी और हालात इतने बिगड़ गए कि जमकर पत्थरबाजी हुई। उससे अभी तक तनाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन अब हालात यहाँ पर लगभग कंट्रोल के अंदर है। आप बताएं क्या बात होगी, क्यों विवाद हो गया? ये राजकुशी हो गए तो हो गया। राजकुशी कैसे हुआ? फिर पत्थर क्यों चलाए? पत्थरबाजी तो ऐसे हो गए, कोई ऐसे ही होता है। किन्होंने की पत्थरबाजी? आपस में हो गई, पुलिस वालों को हो गई। किन्होंने की पत्थरबाजी? पत्थर किसने चलाए? किसने चलाए पत्थर? अब क्या पता चलेगी, हम तो आप नहीं थे पता उसमें? तो आप देखिए कि आप बताएं भैया क्या हुआ। तो ये जो तस्वीर आपको देखिए कि यहाँ से ये बस स्टैंड का रास्ता है यहाँ पर, और यहाँ से हो क्या रहा है कि ये ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि यहाँ अब आप इस तस्वीर को आप पीछे से दिखाने की कोशिश करेंगे 100%। आप देखिए कि वहाँ पर ये बस स्टैंड है।
अब ये बस स्टैंड के बिल्कुल बगल के अंदर आप देखिए कि ये बिल्कुल मस्जिद है, ये चोमू का बस स्टैंड है, चोमू के बस स्टैंड से बिल्कुल बगल के अंदर। और यहाँ पर क्योंकि ये रास्ते के अंदर आ रहा था, आगे पत्थर पड़े हुए थे, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ खूब सारे पत्थर थे और लंबे समय से पड़े थे। तो पुलिस ने समझाइश की कि ये पत्थर हटा दिए जाए जिससे कि रास्ता आम लोगों को दिक्कत नहीं हो। पत्थर हटा दिए गए। पत्थर जैसे ही हटाने की कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद में यहाँ रेलिंग लगाने की कार्रवाई शुरू हो गई। उसको लेकर टकराव की स्थिति होगी दो समुदायों के बीच में और फिर उसके बाद में पुलिस पर समुदाय विशेष के लोगों ने जमकर पत्थरबाजी की और हालात बिगड़े। आज चोमू कस्बे के अंदर इंटरनेट बंद है और फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। अब स्थिति इस वक्त नियंत्रण के अंदर है। जी देखो, देखिए तनाव जरूर यहाँ पर बना हुआ है लेकिन स्थिति यहाँ पर अंडर कंट्रोल है। इस बीच भवानी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनकी स्थिति फिलहाल कैसी बनी हुई है और हालात किस मोड़ पर बिगड़े, क्योंकि पत्थर हटाने की कार्रवाई तो यहाँ पहले से ही चल रही थी। देखिए बिल्कुल मैं सिचुएशन भी बताता जाता हूँ आपको और बात करता जाऊँगा। आप देखिए कि अब हो ये रहा है कि इस वक्त जो पत्थरबाजी हुई थी, ज़्यादातर पुलिस के जवान थे, 6 से 7 जवान घायल हुए। अभी ठीक है, उनकी हालात ठीक हैं। और तो आप देखिए कि किस तरीके से इस वक्त आप देखिए कि फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। ये बस स्टैंड का इलाका, यहाँ सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस के जवान इस वक्त यहाँ पर तैनात है, जगह जगह पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। अभी की स्थिति में पुलिस के जो 6 जवान हैं वो अस्पताल के अंदर कुछ एडमिट हुए हैं, बाकी की स्थिति ठीक है इस वक्त। कुछ लोगों को और भी पत्थर से चोटें आई है, छोटी मोटी चोटें, ज़्यादा गंभीर रूप से कोई ऐसा सीरियस नहीं है अभी। लेकिन जो तनाव की स्थिति बनी है दोनों समुदायों के बीच में, वो कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से डिफ्यूज़ किया जाए स्थिति को और शांति कायम हो। जी भवानी, पुलिस वालों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरीके का एक्शन लिया जा रहा है? लेकिन तस्वीरें हम आपको 26 दिसंबर 2025 की दिखा रहे हैं। देखिए कल रात बिल्कुल भवानी जी, भवानी अभी फिलहाल और क्या एहतियातन कार्रवाई, कोई एक्शन लिया गया, किसी को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया, कुछ हुआ है अभी तक? देखिए अभी औपचारिक ऑफिशियली अभी पुलिस की ओर से कुछ नहीं बताया गया, लेकिन जो हमारी जानकारी है कुछ लोगों को डिटेन किया गया है और वहाँ पर पुलिस ने गश्त की है। जिन इलाकों से ये पत्थर आए थे वहाँ पर पुलिस की गश्त जारी है और लगातार पुलिस का डिप्लॉयमेंट आप जहाँ देखेंगे पूरे कस्बे के अंदर भारी पुलिस डिप्लॉयमेंट है इस वक्त। और यहाँ ये कोशिश ये की जा रही है, सबसे पहले पुलिस की जो पहली प्रायोरिटी है वो ये है कि किस तरीके से शांति स्थापित हो, यानी कि जो अफरा तफरी की स्थिति है, लोगों में डर है, दहशत है, वो कम हो, उसकी कोशिश की जा रही है। इसलिए पूरे चोमू कस्बे के अंदर अलग अलग जगह पर गश्त चल रही है, खासतौर पर जो इंटीरियर के इलाके हैं वहाँ पर गश्त चल रही है। ये जो जयपुर से आने वाला रास्ता है जो आगे सीकर जाता है, चोमू कस्बे के अंदर से जाता है और यहाँ पर इसीलिए आप अब भी अंदाज़ा लगाइए कि इतना सारा ट्रैफिक है। और इस ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए पुलिस के पास में, प्रशासन के पास में जो रास्ते के अतिक्रमण है वो हटाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। और यहाँ तो अतिक्रमण भी नहीं, सिर्फ पत्थर रखे हुए थे, ऐसा नहीं कि कुछ चारदीवारी थी, पत्थर थे वही हटाने थे। और सहमति देने के बाद में ऐसा लग रहा है कि शायद रात को कोई अफवाह फैली है, उसके बाद में लोग उग्र हो गए और पत्थरबाजी शुरू कर दी। बिल्कुल भवानी, क्या अभी फिलहाल जो मस्जिद परिसर में जो लोग थे, क्या उनसे कोई बातचीत हो रही है, क्या उन्हें समझाने की कोशिश की गई है, क्या उनसे पूछा गया है कि हालात क्यों बिगड़े यहाँ पर? बिल्कुल पुलिस की ओर से कोशिश की गई है, मस्जिद से जुड़े हुए लोगों से बात की गई है। उनको कहा गया, क्योंकि जो विवाद खड़ा हुआ, विवाद क्यों खड़ा हुआ आप देखिए कि क्योंकि मस्जिद में रेलिंग लगाने की शुरू की, जबकि होना ये था कि आगे से पत्थर हटाने थे। तो ये मैसेज गया कि मस्जिद की ओर से कोई कब्जा किया जा रहा। हालांकि उनकी ओर से सफाई दी गई कि वो रेलिंग पीछे लगा रहे थे, आगे नहीं लगा रहे थे। अब ये अफवाह कैसे फैली, क्यों इतना मामला भड़का, तमाम चीज़ों को लेकर लगातार यहाँ पर अलग अलग कोशिश की जा रही है। पहले तो दोनों समुदाय के लोगों से बात की जा रही है, इसके अलावा ये कोशिश की जा रही है कि मस्जिद से जुड़े हुए लोग हैं। फिर मैं वापस मस्जिद की तरफ आया हूँ ताकि इस ग्राउंड को फिर एक बार हम बता सकें। अब आप देखिए कि हुआ क्या, आप यहाँ से सिचुएशन देखिए कि ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर
ये जो पत्थर उधर रखे हुए थे उससे क्या किया कि दीवार बना दी, छोटी सी दीवार बनाई गई। ये देखिए कि यहाँ से ये दीवार बनाकर यानी कि यहाँ पर पक्का किया गया। शायद मस्जिद की ओर से ये जो आगे का इलाका और ये रेलिंग के लिए सामान ला दिया गया या वेल्डिंग का काम शुरू हो गया था, इसी को लेकर बवाल था। क्योंकि इसको ऐसा माना गया है, दूसरे समुदाय को ये शायद ये संदेश चला गया कि मस्जिद की ओर से बड़ा कब्जा किया जा रहा, और इसको लेकर थोड़ा सा बवाल तनाव की स्थिति पैदा हो गई। अब क्योंकि क्या ये इजाज़त से हुआ था ऐसा, यहाँ से लेकर ये बस स्टैंड का इलाका, बस स्टैंड के बिल्कुल बगल से आप देखिए कि कैसे किया, किसकी परमिशन से ये किया गया, तो क्या ये कब्जा किया जा रहा था, और यही सबसे बड़ी वजह रही थी। अब आप देखिए कि जहाँ तक मस्जिद का सवाल है, कलंदरी मस्जिद, यहाँ पर आप देखिए कि ये जो यहाँ तक का इलाका है, यहाँ शायद ये पहले से है, तो यहाँ तक मस्जिद हो सकती है। उसका आगे का इलाका, यहाँ से यहाँ तक का जहाँ पत्थर रखे हुए थे, ये हटाने थे। लेकिन हटाने के साथ में जो पत्थर तो हटाए गए, बिल्कुल, लेकिन उसके पत्थर साथ हटाने में की वो कार्रवाई दीवार यहाँ बनाई पर गई। चल रही थी, लेकिन किसी ने अफवाह फैलाई या किस तरीके से यहाँ पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, इसको लेकर फिलहाल जांच लगातार जारी है। शुक्रिया भवानी फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए।